आज के दौर में चाहे हाउसवाइफ हो या वर्किंग वुमेन, हम सब एक ही बात कहते नजर आती हैं कि खुद के लिए टाइम ही नहीं मिलता, सेल्फ केयर का दिल नहीं करता और पार्लर जाने की फुर्सत ही नहीं होती। लेकिन रियलिटी ये है, बस आप जरा सा आगाज करें और खूबसूरती आपके खुद पीछे पीछे आती है। मीन्स के जब हम खुद अपनी तरफ पहला कदम बढ़ाते हैं तो बाकी सब चीज़ें खुद ही आसान होने लगती हैं और अच्छी मुतमईन ज़िंदगी जीने के लिए ना खुद से मोहब्बत बहुत ज़रूरी है। और इसका पहला स्टेप ही सेल्फ केयर और सेल्फ ग्रूमिंग है। और आज मैं आपसे 100% श्योरिटी के साथ ये कह सकती हूँ कि इस वीडियो के बाद आपको पार्लर जाने की ज़रूरत ही नहीं। आप खुद जो है ना अपना ख्याल घर पे रख सकती हैं बहुत अच्छे से। और मुसलसल ये काम करने से आप चंद ही दिनों में अपने अंदर बहुत सी तब्दीलियाँ देखेंगी, अपने स्किन में, अपने बालों में एक मुस्बत फ़र्क देखेंगी। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। उम्मीद है आप लोग सब खैरियत से होंगे, खुश होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। अब सबसे पहले बात करते हैं एक बेसिक चीज़ की जो एक अच्छा फेस वॉश हो सकता है। साबुन चाहे कितना ही अच्छा क्यों ना हो, लेकिन वो हमारे जो है ना स्किन के जो फेशियल स्किन होती है उसके पीएच लेवल को ख़राब कर देता है। वो इतना प्रोटेक्टिव नहीं होता और जिल्द की जो टेक्सचर है वो ख़राब हो जाता है, ड्राई और हार्डनेस आ जाती है। इसीलिए अपने स्किन केयर में जो बेसिक चीज़ है, अपने लिए एक अच्छा-सा फेस वॉश शामिल करना बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले आता है सईद गनी का हियालुरोनिक एसिड फेस वॉश। ये बहुत अच्छा है, आपकी स्किन को बहुत सॉफ्ट और मॉइस्चराइज़ कर देता है। और साथ ही ये बिल्कुल बजट फ्रेंडली है, हर कोई इसे आराम से अफ़ोर्ड कर सकता है और इसका रिज़ल्ट भी बहुत ही बेहतरीन है। उसके बाद मैं ये यूज़ करती हूँ सेरावी का हाइड्रेटिंग क्लेंज़र। ये भी बहुत अच्छा है, लेकिन ये थोड़ा-सा एक्सपेंसिव है, लेकिन इसका रिज़ल्ट भी बहुत अच्छा है। और सेरावी का स्मूथनिंग क्लींजर, ये जब आपकी स्किन जो जिन लोगों की ड्राई और बहुत ही अनइवन होती है, बम्पी सी होती है, ये उनके लिए बहुत अच्छा है। ये जेल फॉर्म में होता है और ये खवातीन के साथ-साथ जेंट्स के लिए भी बहुत ही इफ़ेक्टिव है, उनकी स्किन के लिए बिल्कुल एक परफेक्ट क्लींजर है। ये फेस वॉश डेली रूटीन के लिए बहुत अच्छे हैं, आपकी स्किन को जेंटली क्लीन करते हैं, सॉफ्ट रखते हैं। अब आते हैं इसके नेक्स्ट स्टेप की तरफ, यानी फेस को मॉइस्चराइज़ करना। मॉइस्चराइज़र बहुत ज़रूरी है और ये हर स्किन टाइप की ज़रूरत है, क्योंकि एक हमारे अंदर कॉन्सेप्ट है कि अगर आपकी स्किन ड्राई है तो मॉइस्चराइज़र उसी के लिए ज़रूरी है, ऑयली स्किन के लिए मॉइस्चराइज़र ज़रूरी नहीं है। ये बिल्कुल गलत है। चाहे आपकी स्किन कोई भी हो, ऑयली हो या कॉम्बिनेशन हो या ड्राई हो, आपको मॉइस्चराइज़र लाज़मी इस्तेमाल करना है। ये आपकी स्किन को हाइड्रेटेड और प्रोटेक्टेड रखता है, ख़ास तौर पे सर्दियों में। हर स्किन टाइप के लिए अलग-अलग मॉइस्चराइज़र आराम से मिल जाते हैं, ऑयल बेस्ड, जेल बेस्ड, तो आप अपनी स्किन के हिसाब से अपने लिए मॉइस्चराइज़र सेलेक्ट करें। मेरी स्किन बहुत ड्राई है तो मैं जो है ना ये सेरावी का ड्राई टू नॉर्मल स्किन का यूज़ कर रही हूँ, क्योंकि फेस की स्किन मेरी थोड़ी-सी कॉम्बिनेशन है। तो ये मेरे लिए बहुत अच्छा होता है, बिल्कुल लाइट है, ग्रीसी नहीं रहता। अब बात करते हैं दूसरी अहम चीज़ की जो हमारी पर्सनैलिटी में 4 चाँद लगाते हैं। अगर आपके बाल हेल्दी, स्ट्रॉन्ग और शाइनी है तभी वो खूबसूरत नज़र आते हैं। तो इन्हें मेंटेन करने के लिए एटलीस्ट बेसिक केयर तो बहुत ही ज़रूरी है। इसके लिए दही और अंडे से बेहतर कोई चीज़ नहीं है। हफ्ते में या 15 दिन में एटलीस्ट दोनों को मिक्स करके अच्छा-सा जो है ना हेयर मास्क लगाया जाए, तो आपके बाल भी हेल्दी, शाइनी और स्ट्रॉन्ग रहेंगे और डैंड्रफ फ्री रहेंगे। इससे आपका स्कैल्प भी मॉइस्चराइज़ रहता है और आप बालों की ग्रोथ भी अच्छी हो जाती है। और साथ ही साथ हफ्ते में 2 दफ़ा ऑयलिंग भी बहुत ज़रूरी है। आप कोई भी अच्छा ऑयल ले सकती हैं, वो लगा लें या घर पे भी प्रिपेयर कर सकती हैं। ये ऑयल मैं घर पर बनाती हूँ, ये बहुत ही इफ़ेक्टिव है हेयर फॉल और हेयर ग्रोथ के लिए। मैं खुद भी लगाती हूँ और साथ ही बच्चों को भी। मेरा स्कैल्प ड्राई है तो मैं इसे ओवरनाइट लगाती हूँ। जिनका ऑयली स्कैल्प हो वो 3 से 4 घंटे में वॉश कर लें, ताकि डैंड्रफ वगैरह से बचा रहा जा सके। अब बात करते हैं सन ब्लॉक की, अपनी स्किन की हिफाजत की सबसे पहली ढाल। धूप से प्रोटेक्शन बहुत ज़रूरी है। धूप की जब आपकी स्किन पर डायरेक्ट पड़ती है ना, तो आपकी स्किन पे मेलास्मा, पिगमेंटेशन, रिंकल, सनबर्न बहुत जल्दी आपकी स्किन खराब होने लगती है। तो इसलिए सनब्लॉक लाज़मी इस्तेमाल करें और इन सब चीज़ों से बचें। एटलीस्ट पीक आवर्स में तो बहुत ही ज़रूरी है, जो सुबह 11 से 4 बजे का टाइम होता है, उस वक़्त आप लाज़मी सनब्लॉक लगाएँ। और सनब्लॉक का इस्तेमाल ना करने की वज़ह से स्किन पर सबसे पहले एजिंग साइन्स आना शुरू होते हैं, जो कि है रिंकल्स। इसलिए सनब्लॉक को अपनी ज़िंदगी का लाज़मी हिस्सा बनाएँ। अब बात करते हैं स्किन की डीप क्लींजिंग के बारे में। स्किन की डीप क्लींजिंग बहुत ही अहम है। अगर आप घर पर रहती हैं तो हफ्ते में 1 दफ़ा डीप क्लींजिंग आपकी स्किन के लिए काफ़ी होगी। अगर आप वर्किंग वूमेन हैं या कॉलेज स्टूडेंट हैं, बाहर जाती हैं, धूल, मिट्टी, पोल्यूशन से आपका फेस एक्सपोज़ होता है, तो जो है आपको हफ्ते में एटलीस्ट 2 दफ़ा क्लींजिंग अच्छी तरह से करनी चाहिए। सिर्फ़ अपनी फेस की ही नहीं, हाथों और पैरों की भी। क्योंकि फेस के साथ-साथ हमें हाथ-पैर का भी ख़्याल रखना चाहिए, वरना इनका कॉम्प्लेक्शन डार्क हो जाता है।
क्योंकि अक्सर हम इन्हें ही निग्लेक्ट करते हैं, इनके ऊपर कोई ख़ास तवज्जो नहीं दी जाती। इनकी क्लींजिंग और स्क्रबिंग वग़ैरह को हम इतना इम्पोर्टेंस नहीं देते हैं। डीप क्लींजिंग से जो है ना आपकी स्किन पे जमी धूल, मिट्टी, चिकनाई वग़ैरह बहुत अच्छे से साफ़ हो जाती है, स्किन टोन ब्राइट और इवन हो जाती है, पोर्स भी क्लीन हो जाते हैं और आपकी स्किन की फ्रेशनेस वापस आ जाती है। अब बात करते हैं स्क्रबिंग की। स्क्रब आपकी स्किन को एक नई जान देता है, मगर शर्त ये है कि स्क्रब बहुत ही बारीक होना चाहिए, मोटे दानों वाला नहीं। मोटे दानों वाला जो स्क्रब होता है ना, वो आपकी स्किन को छील देता है, बहुत ही ज़्यादा मैं हार्श जो ये होता है। स्क्रब यूज़ कर रही हूँ, ये बिल्कुल बजट फ्रेंडली है और जो है ना, इसके जो पार्टिकल्स होते हैं स्क्रब के, बहुत ही बारीक, बहुत ही माइन्यूट से होते हैं। ये आपकी स्किन को बहुत जेंटली क्लीन करते हैं और डेड स्किन वगैरह को बहुत अच्छे से रिमूव कर और देते जब हैं। आपकी डेड स्किन रिमूव हो जाती है, तो अंदर से आपकी सॉफ्ट, स्मूथ स्किन और फ्रेश कलर निकल कर आता लेकिन है। स्क्रब को हमेशा बहुत ही हल्के हाथ से इस्तेमाल करना चाहिए और एक्नी और मेलास्मा वाली जो स्किन है, उनके ऊपर एहतियात करें, अवॉइड करें तो ज़्यादा बेहतर है। और हाथों और पैरों पर भी लाज़मी हफ्ते में एटलीस्ट 2 दफ़ा या 1 दफ़ा तो स्क्रब करना बहुत ज़रूरी है, जिससे आपकी स्किन और जो है ना कॉम्प्लेक्शन बहुत बेहतर रहता है हाथों और पैरों का। अब आते हैं एक और इम्पॉर्टेंट स्टेप की तरफ, स्पेशली विंटर्स में। ये वो सीरम है hyaluronic एसिड सीरम, जो आपकी स्किन को डीपली हाइड्रेट करता है और पानी को, मॉइस्चर को आपकी स्किन में बहुत अच्छे से लॉक करता है। hyaluronic एसिड सीरम जो होता है ना, वो आपके स्किन को काफ़ी देर तक मॉइस्चराइज़ रखता है, क्योंकि ये अंदर तक आपके स्किन के मॉइस्चर पहुँचा देता है, जिसकी वज़ह से आपका चेहरा जो है ना, आपका फेस नेचुरली प्लम्प, सॉफ्ट और ग्लोई हो जाता है। आजकल मैं सेरावी का जो है ना hyaluronic एसिड सीरम यूज़ कर रही हूँ। ये जो है ना, इसका टेक्सचर जो है लिक्विड नहीं होता, ये फ़ोम टाइप का होता है, क्रीमी सा इसका टेक्सचर होता है और ये बहुत अच्छे से अब्ज़ॉर्ब हो जाता है और बहुत ही इफ़ेक्टिव है। इससे पहले मैं जो है ना दी ऑर्डिनरी का सीरम भी काफ़ी टाइम से मैं यूज़ कर रही थी। ये बहुत ही अफ़ोर्डेबल है और ये भी बहुत ही अच्छा है, बहुत ही इफ़ेक्टिव है। इससे भी आपका जो चेहरा होता है, जो फेस की स्किन है, वो काफ़ी हाइड्रेट और मॉइस्चराइज़ रहती है। और इसकी सबसे अच्छी बात ये है, ये तकरीबन हर स्किन टाइप पर सूट कर जाता है, चाहे आपकी स्किन कॉम्बिनेशन हो, सेंसिटिव हो, ऑयली हो, ड्राई हो, ये सब के लिए बहुत ही अच्छा रिजल्ट देता है। इसी के साथ हम बात करेंगे अब विटामिन सी सीरम की, जिसकी बहुत ज़्यादा मार्केट में, सोशल मीडिया पे हाइप क्रिएट की गई है कि विटामिन सी लगाने आपकी स्किन ऐसी हो जाएगी, आपकी स्किन वैसी हो जाएगी। लेकिन मुझे पर्सनली विटामिन सी कुछ इतना इफ़ेक्टिव नहीं लगा। एक तो ये जो है ना हर स्किन टाइप को सूट नहीं और करता और समटाइम इससे रेडनेस, इरिटेशन और सेंसिटिविटी बढ़ जाती है। धूप में डायरेक्ट लगाने से सन सेंसिटिविटी बढ़ जाती है। इसीलिए जब विटामिन सी सीरम अप्लाई किया जाए, यूज़ करा जाए, तो सनस्क्रीन लाज़मी इस्तेमाल करें। और इसीलिए अक्सर डर्माटोलॉजिस्ट जो है ना विटामिन सी सीरम के बजाय आपको विटामिन सी ओरली कंज्यूम करने के लिए कहते हैं। ये ज़्यादा इफ़ेक्टिव होता है और कि हर किस्म के रिएक्शन से बचा जा सकता है। ओवरऑल स्किन हेल्थ भी बेहतर होती है और अनइवन टोन स्किन का भी मसला काफ़ी हद तक हल हो जाता है। और आप नेचुरली भी जो है ना लेमन जूस, ऑरेंज जूस वगैरह से भी विटामिन सी को ले सकते हैं। आंवला बहुत अच्छा सोर्स है विटामिन सी के लिए, आप उसे भी यूज़ कर सकते हैं। डेली यूज़ करने से आपकी स्किन और आपकी हेल्थ दोनों ही बहुत अच्छे हो जाएँगे और आपकी स्किन जो है ना नेचुरली ग्लो करेगी। और तो बस आज से ही इसे अपनी डाइट का हिस्सा लाज़मी बनाएँ और अपनी स्किन को अंदर से ग्लोई और फ्रेश करें। अब बात करते हैं हमारे स्किन की सबसे बड़ी दोस्त, हमारी नाइट क्रीम। स्पेशली 30 प्लस जो हो जाती है ना ख़वातीन, उनके लिए तो ये बहुत ही ज़रूरी है। रात को स्किन अपनी जो है ना सेल्फ रिपेयरिंग प्रोसेस में होती है। तो रात में एंटी एजिंग नाइट क्रीम लाज़मी लगाएँ, जिसमें हियालुरोनिक एसिड, रेटिनॉल, विटामिन ए की प्योर फॉर्म में हो। ये आपकी स्किन को हाइड्रेट, सॉफ्ट और स्मूथ रखती है, रिंकल्स और फाइन लाइंस को कम करने में बहुत ही हेल्प करती है। स्किन की इलास्टिसिटी को बेहतर करती है और जल्द को फर्म और यूथफुल बनाती है। मैं जो है ना न्यूट्रोजेना की नाइट क्रीम बहुत टाइम से यूज़ कर रही हूँ, ये बहुत ही इफ़ेक्टिव है और आपकी स्किन इससे जो है ना बिल्कुल फर्म और जो है ना साइन ऑफ एजिंग काफ़ी हद तक रिड्यूस हो जाते हैं। और इसे अपने फेस पे लगाने के साथ-साथ नेक पे लगाना मत भूलिएगा और इसे डेली अप्लाई करें। आप इस तरह से जो है ना अपने स्किन को काफ़ी हद तक क्योर कर सकती हैं, जिससे आपकी स्किन जवान और हेल्दी रहती है। अब बात करते हैं एक ऐसे स्टेप की जिससे इंस्टेंटली आपका फेस जो है ना बहुत ही फ्रेश नज़र आने लगता है। ये है फेशियल हेयर रिमूवर। अगर आप अपने फेशियल हेयर रिमूव टाइम टू टाइम करते हैं ना, तो आपका चेहरा बिल्कुल फ्रेश नज़र आता है और आपकी पर्सनैलिटी भी वेल ग्रूम्ड लगती है।
और इसके लिए भी बिल्कुल ज़रूरत नहीं है कि आपको पार्लर ही जाना पड़े, ये काम बहुत ईज़िली घर पर हो सकता है। आप चाहें तो फेशियल रेज़र ले लीजिए, इससे भी आप ईज़िली अपने फेशियल हेयर को रिमूव कर सकती हैं, वैक्सिंग भी कर सकती हैं। ये ईज़िली आप जो है ना घर में खुद भी कर सकती हैं और किसी की हेल्प भी ले सकती हैं। बस किसी भी प्रोसीजर से पहले सेंसिटिव स्किन वाले वैक्सिंग या थ्रेडिंग या जो भी यूज़ करें, अपनी स्किन का ख़्याल रखें, एहतियात और करें। एंड में कोई भी सूदिंग क्रीम, एलोवेरा जेल वगैरह लाज़मी अप्लाई करें ताकि कोई इरिटेशन वगैरह ना हो। इससे आपकी स्किन का टेक्सचर बिल्कुल स्मूथ हो जाता है, कॉम्प्लेक्शन भी इवन होने लगता है और फाइन लाइन्स, रिंकल्स भी काफ़ी हद तक छोटे-छोटे दाग धब्बे जो हैं वो भी कम हो जाते हैं। एक्ने, स्कार, पिगमेंटेशन में बहुत हद तक बेहतरी आती है। स्किन फ्रेश, सॉफ्ट और ग्लोइंग लगती है। लेकिन इसके इस्तेमाल के बाद सूरज की रोशनी से बचें और लाज़मी सनब्लॉक को डेली अप्लाई करें। हमेशा स्किन को मॉइस्चराइज़ रखें, ज़्यादा स्क्रब या एक्सफोलिएशन ना करें और ये 10 दिन में 1 दफ़ा करना काफ़ी रहता है। और मैं दी बॉडी शॉप की केमिकल पील यूज़ करती हूँ, ये काफ़ी अच्छी है, लेकिन थोड़ी-सी एक्सपेंसिव है, लेकिन इससे आपको बहुत फ़र्क पड़ेगा। और ये वन टाइम इन्वेस्टमेंट है, ये आपको काफ़ी टाइम तक चल जाती है, ऑलमोस्ट इसकी एक्सपायरी 1 ईयर की होती है। ये अगर आप एक दफ़ा ले लें तो बहुत आराम से ये पूरा साल आपका निकल जाता है। अब आखिर में बात करते हैं अपने पैरों की और हाथों की। दिन भर के काम, धूल, मिट्टी में सबसे ज़्यादा यही एक्सपोज़ होते हैं। लाज़मी अपने हाथों और पैरों को सोने से पहले अच्छी तरह से धो के, साफ करके उनको मॉइस्चराइज़ लाज़मी किया करें। इससे आपके हाथ और पैर भी स्मूथ रहते हैं और जो है ना, इनका कॉम्प्लेक्शन भी बेहतर रहता है। इसका आसान हल ये है कि जहाँ पर भी आप सोती हैं ना, वहाँ अपने साइड पर ये रख लें और लाज़मी जो है ना, बगैर भूले अपने हाथ और पैरों पर